बजट 2025 के पास होने के बाद 2 अगस्त 2025 को एफबीआर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, जिसके बाद ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि नॉन फाइलर्स की मौजें लग चुकी हैं और शायद जो फाइलर हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद वाकई रो पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि सिर्फ बजट में जिक्र किया जा रहा था जिनका, लेकिन अब वो चीजें हकीकत बनकर सामने आ गई हैं। वो ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से फाइलर्स जो है वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी और ज्यादा मौजें लगी हैं, उनको और ज्यादा जो है वो छूट मिल चुकी है। तमाम तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें या शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। और तीसरी बात मैंने ये करनी थी कि लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बताई थी और उससे काफी ज्यादा जो है वो चीजें सॉर्ट आउट भी हो गई थी, तो मैं इस वीडियो में आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर किसी शख्स को किसी किस्म की कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना पूरा क्वेश्चन लिखे और उसकी स्क्रीनशॉट लेके, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है इसके ऊपर जो है वो सेंड कर दे। मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई बैक कर दूंगा, क्योंकि चैनल के ऊपर हर कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको लिखना पड़ता है। जबकि आपका लिखा हुआ मैसेज मेरे सामने आएगा तो मैं उसको इजीली जो है वो ऑडियो मैसेज में रिप्लाई कर सकूं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट लेके अपने पूरे सवाल का जो आपने लिखा हुआ है वो मुझे इस नंबर पे सेंड कर दिया करें। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नॉन फाइलर किस तरह से मजे में आ गए हैं, उनके लिए किस किस्म की जो है वो रियायत दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो इसमें जारी की गई थी, उसके तहत जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन को जो है वो डिफाइन कर दिया गया था। एलिजिबल से मुराद वो है जो एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो इनएलिजिबल है वो ये है कि जो बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये जो इनएलिजिबल पर्सन है उसको जो है वो रोक दिया गया कि वो गाड़ी ना खरीद सके। कौन सी गाड़ी ना खरीद सके? जिसकी मालियत 70 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी कि एक नॉन फाइलर जो है वो 70 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकता है, उसके ऊपर कानूनी रुकावट नहीं है। अगर वही नॉन फाइलर या इनएलिजिबल पर्सन कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उसके इस प्रॉपर्टी इतनी मालियत है, इससे कम की मालियत पे प्रॉपर्टी को परचेज करने पे उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 3 के ऊपर ये है कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज करता है, यानी कि वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है कोई स्टॉक एक्सचेंज में, कोई म्यूचुअल फंड में या किसी जगह पे और इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी जो मालियत है वो 50 मिलियन तक उसको इजाजत है। यानी 5 करोड़ रुपए तक की वो इन्वेस्टमेंट कर ले, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक चीज हो रहा है कि उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 50 मिलियन तक की ये न्यू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए न्यू फाइनेंशियल ईयर में। यानी अगर उसने पिछले साल जो है वो 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो इस साल वो फिर 50 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ले, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, उसको रोका नहीं जाएगा इस चीज पे। और इसमें उन्होंने आगे मजीद बता दिया है कि अगर कोई शख्स इस अमाउंट से यानी 100 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा पैसे निकलवाने के लिए जो है वो बैंक से कोशिश करेगा तो वो नहीं निकलवा सकेगा। और इसमें उन्होंने एक और चीज बता दी है कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है ओवरसीज पाकिस्तानी वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेक्शन 114 बी के तहत एफबीआर के कमिश्नर जो है वो उस शख्स को नोटिस जरूर दे सकते हैं कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, आप जो है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड हो। अब इसमें देख सकते हैं हम कि ये जो एलिजिबल पर्सन है यानी कि जो लोग फाइलर हैं जो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जी कि सबसे पहले तो ये है कि फाइलर ने कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए उसके पास जो है ना वो सफिशिएंट रिसोर्सेज होना जरूरी है। अब सफिशिएंट रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है वो उन्होंने आगे बता दिया है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज से मुराद ये है कि ऐसा शख्स जो कि 130% यूज कर सकता है किसका? कैश का एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट, जिसमें हमारे बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, प्राइस बोट आ जाते हैं। फिर इसके अलावा उसके जो उन्होंने लिखा हुआ है कि लोकल और फॉरेन करेंसी वो भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड अगर उसके पास को पड़ा है वो भी शामिल है। यानी कि उसके पास जो कुछ भी है जो उसने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है उसके सिर्फ 130% तक वो जा सकता है।
और उसके ऊपर भी उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, जिसके बारे में भी आगे मजीद वर्किंग जारी है और वो उसके बारे में भी सामने आ जाएंगी चीजें। यानी जब तक उसके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट नहीं होगा वो आगे परचेजिंग नहीं कर सकता। कोई भी महकमा जब उसको चेक करेगा कि जी इसका ये जो है वो स्टेटस फाइलर के तौर पे आ रहा है, इसका मतलब एलिजिबल है, वो उसको कहेंगे जी आप अपना जो है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पेश करें ताकि हम देख सकें आप ये खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। जबकि कोई शख्स अगर वो नॉन फाइलर है, एपीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, वो इनएलिजिबल पर्सन है, तो उसके लिए ये कोई रुकावट नहीं है। वो 70 लाख की गाड़ी भी ले सकता है, वो 10 करोड़ रुपए तक बैंक से सालाना निकलवा भी सकता है, वो 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है स्टॉक्स में। और इसमें उन्होंने एक और चीज लिखी है कि एलिजिबल पर्सन जो है उसमें उसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर यानी कि पेरेंट्स, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो भी बीच में जो है वो शामिल है। तो ये मैंने आज आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से जो फाइलर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, एलिजिबल पर्सन है, उसके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है कि अगर वो किसी एक साल में जो भी डिक्लेयर करेगा, अगर उसकी अगले महीने उसको कोई प्रॉफिट आ जाता है, उसकी इनकम भी बढ़ जाती है, वो 130% की जो लिमिट है उसको वो फेस करनी पड़ेगी। जबकि नॉन फाइलर जो है वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको एंड में बता दूं कि नॉन फाइलर जो मर्जी भी कर लें, अगर 114B का नोटिस आ जाता उनको, तो एफबीआर के कमिश्नर के पास पूरा इख्तियार है, वो उसका बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करे, वो उसकी सिम ब्लॉक करे, वो उसका जो है वो मोबाइल फोन ब्लॉक करे, उसका जो है वो गैस कनेक्शन जो है वो बंद करे, और उसके खिलाफ जो भी वो कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फाइलर किसी हद तक इन चीजों में सिक्योर है, जबकि नॉन फाइलर इस हद तक जो है वो इनसिक्योर है। लेकिन लास्ट ईयर की तरह अगर एफबीआर ने किया कि वो सिम ब्लॉकेज का जो एक मामला था वो पूरी तरीके से नहीं चल सका, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आई थी बीच में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।